पाकिस्तान में पै दर पै खौफनाक वाकयात, बड़े शहरों में ज़ॉम्बीज़ खुलेआम घूमने लगे। कराची में डॉक्टर का कत्ल और जिस्म के टुकड़े टुकड़े, बेटे का सगी मां को सजदे की हालत में कत्ल करने का वाकया, और अब लाहौर में एक और ज़ॉम्बी ने अपने ही घर के 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। लोग पे दर पे कैसे भयानक ज़ॉम्बीज़ बने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। पाकिस्तान में पै दर पै खौफनाक वाकयात, बड़े शहरों में ज़ॉम्बीज़ खुलेआम घूमने लगे। कराची में डॉक्टर का कत्ल और जिस्म के टुकड़े टुकड़े, बेटे का सगी मां को सजदे की हालत में कत्ल करने का वाकया, और अब लाहौर में एक और ज़ॉम्बी ने अपने ही घर के 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। लोग पे दर पे कैसे भयानक ज़ॉम्बीज़ बने जा रहे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। ताहम तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान में ज़ॉम्बी पिल्स और आइस नशे का इस्तेमाल आम होने लगा है। जो भी ये नशा इस्तेमाल करता है वो खौफनाक ज़ॉम्बीज़ जैसी हरकतें करने शुरू कर देता है। क्या इनके इस्तेमाल से इंसान हमेशा के लिए ज़ॉम्बी बन सकता है? पाकिस्तान में पेश आने वाले 3 खौफनाक वाकयात ने नौजवान नस्ल को इस खौफनाक आदत को छोड़ने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है। आइस और ज़ॉम्बी नशा किस कदर ख़तरनाक है और इसका अंदाज़ा आप पाकिस्तान में पेश आने वाले इन तीनों वाकयात से लगा सकते हैं। हुआ कुछ यूँ कि ग्रीन टाउन मीर चौक के करीब फायरिंग हुई। फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद मौत की वादी में चले गए। पुलिस के ज़राए के मुताबिक मुलजिम आइस नशे का आदी था, जिसके नशे में धुत होकर आज जब वो घर पहुंचा और वालिद, वालिदा, बहन, भांजे और खाला सास को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने माँ, बाप, बहन और भाई पर गोलियां बरसाई और फिर ससुराल जाकर भी फायरिंग कर डाली, जिसके नतीजे में सास और करीबी अजीज जाँ बहक हो गए हैं। आईजी पंजाब पुलिस ने फायरिंग से 6 अफराद की हिलाकत के वाक़े का नोटिस लेते हुए कायम मुकाम CCPO लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। दूसरा वाक़या जो इससे भी ज़्यादा लर्ज़ाखेज़ है वो कराची में पेश आया। नाज़रीन, कराची में एक खौफनाक खबर सुनने को और देखने को मिली, जिसमें एक खातून ने अपने शौहर को कत्ल करके उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे और फिर उन टुकड़ों के हमरा घर में आराम से ख्वाब खरगोश के मज़े लेती रही। पुलिस के मुताबिक फजर के वक्त एक शहरी को सड़क पर इंसानी हाथ मिले, जिस पर उसने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर का तयन किया, जहां एक खातून लाश के कुछ टुकड़ों के साथ आराम से सो रही थी। उसके हाथों और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। पुलिस के मुताबिक जब घर की तलाशी ली गई तो घर के मुख्तलिफ हिस्सों से भी कुछ इंसानी अज़ा बरामद हुए और कुछ औजार भी मिले, जिसके बाद खातून को हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस के मुताबिक खातून की शनाख्त रबाब के नाम से हुई थी और मकतूल की उम्र तकरीबन 70 साल थी, जबकि हिरासत में लिए जाने के वक्त खातून नशे की हालत में थी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई बयान में खातून ने मकतूल को अपना शौहर बताया था, ताहम नशे की हालत से कुछ बाहर आने के बाद खातून ने मकतूल को अपना बहनोई बताया और उसका कहना था कि मकतूल उसे तशद्दुद का निशाना बनाता था। उसके घर वालों को ताने दिए जाते थे, जबकि मकतूल आइस के नशे का आदी था, जिसकी वजह से मुलजिमा भी आइस का नशा करने लगी थी। खातून का कहना है कि घर में मकतूल से मामूली तकरार हुई थी, जिसके बाद उसके सर पर प्लास मारा और वो बेहोश हो गया। मकतूल को बेहोशी की हालत में ही कत्ल किया और लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुलिस का कहना था कि मकतूल और खातून 1.5 साल कबल भी थाने में आए थे और उनके दरमियान झगड़ा हुआ था, जिस पर पुलिस ने उनके दरमियान सुलह करवा दी थी। इसी ज़मन में तीसरा मशहूर तरीन और अफसोसनाक वाक़या चंद माह कबल कराची में पेश आया था, जिसमें न्यू ईयर नाइट के दौरान एक नौजवान ज़ॉम्बी पिल्स के इस्तेमाल के बाद खुद ही ज़ॉम्बी बन गया था और फिर अपनी वालदा, नौकर और एक नामालूम शख्स को कत्ल कर देता है और ख़ुद भी अपनी जान दे देता है। नाज़रीन, 1 जनवरी को रात गए कराची में एक हाउसिंग सोसाइटी का नौजवान न्यू ईयर नाइट मनाने एक प्राइवेट पार्टी का रुख करता है। तो नौजवान थोड़े बहुत नशे का आदी है। जिन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में न्यू ईयर नाइट्स देखी हैं वो बखूबी जानते हैं कि नौजवान लड़के लड़कियां इन पार्टीज़ में पूरी रात बिना थके रक्स करते हैं और करते चले जाते हैं। इस मुसलसल रक्स के लिए कुछ नशा और गोलियां भी इस्तेमाल की जाती हैं, जिनके इस्तेमाल के बाद इंसान अपने होश व हवास में नहीं रहता और जिस्म एक तरह का सुन्न हो जाता है।
खैर, तो मज़कूरा नौजवान ने भी रक्स से कबल 3500 रुपये में मिलने वाली ज़ॉम्बी नामी गोली खाई और फिर रक्स शुरू कर दिया। वो जो रक्स शुरू करता जाता उसके अंदर इस तरह बढ़ता जाता, यूँ वो एक नई दुनिया में चला गया जहाँ से बेगाना होकर रक्स में डूबता चला जा रहा था। अचानक उसके जिस्म को एक झटका सा लगा और वो ज़ॉम्बीज़ की तरह हरकतें करने लगा। कभी एक हाथ उठाता, कभी दूसरा हाथ उठाता और फिर ना जाने उसके जहन में क्या आया कि उसने अचानक ही रक्स करना छोड़ा और एक नौजवान की जानिब लपका और बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ ही की तरह उस पर हमला कर दिया। नहीं मालूम कि उसके पास पिस्तौल पहले से मौजूद था या वहीं से उसे कहीं मिला। ताहम इस नौजवान ने दूसरे नौजवान को भी ज़ख्मी किया और फिर बेरहमी से कत्ल कर दिया। उसके बाद नौजवान अपने वालिद को फ़ोन करता है और कहता है कि बाबा मुझसे कत्ल हो गया है, मैं घर आ जाऊँ तो क्या आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ देंगे। बाप ने बेटे को फ़ौरन घर बुला लिया, मगर वो ये नहीं जानते थे कि ये एक खूनख्वार दरिंदे को घर में दावत दे रहे हैं। बेटे की शक्ल में भयानक मौत अपने ही घर रुख कर रही थी। नौजवान घर पहुंचा और घर में दाखिल होते ही चीखो पुकार करने लगा, घर वालों से लड़ाई झगड़ा करने लगा। माँ को कमरे में बंद कर दिया, जिस पर खौफजदा होकर घर का मुलाजिम बाहर को भागा तो इस दरिंदे ने उसके चेहरे पर 3 गोलियां मारकर उसे हमेशा के लिए गहरी नींद सुला दी। माँ ने मंजर देखा तो चीख कर बोली, कोई मेरे बेटे को गोली मार दे, नहीं तो ये सबको मार देगा। बेटे ने जूं ही ये अल्फाज सुने तो माँ के कमरे की तरफ लपका और माँ को हुक्म दिया कि सजदे में गिर जाओ। माँ तो यूं भी अपने इस बदबख्त बेटे की गुस्ताही भरी बातें सुनकर आधी मर चुकी थी। उसने गुस्से में मुंह फेर लिया और फिर इस बदबख्त बेटे ने माँ की कमर पर गोली मारी। वो चकरा कर गिरी तो अगली गोली बेटे ने माँ के ऐन माथे पर मारी, जिससे वो हमेशा के लिए ज़िंदगी को अल्लाह हाफ़िज़ कहेगी। ये कार्रवाई करके नौजवान बाहर निकला और कार में से सिगरेट उठाकर बेफिक्री से धुआं उड़ाने लगा। पिस्तौल अभी तक उसके हाथ में थी और फिर एक बार फिर अपने घर की तरफ बढ़ा, मगर इस बार उसकी अपनी मौत उसके घर में बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही घर पहुंचा, उसी असना में आने वाली पुलिस ने इस पर काबू करने की कोशिश की। ताहम लड़के के पास असलहे की मौजूदगी की वजह से ये मुमकिन न हो सका और ये लड़का पुलिस की गोलियों का निशाना बन गया। एक ही दिन में 3 अमवात एक घर में, जबकि चौथा नामालूम शख्स जो उस नौजवान के हाथों कत्ल हुआ। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक एक ज़ॉम्बी नामी गोली का इस्तेमाल इंसानी जिस्म में मौजूद खून को जला कर रख देता है, जिससे इंसान खून के कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला हो जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक गोली का इस्तेमाल तकरीबन 5 से 6 घंटे तक इंसानी दिमाग को सुन्न कर देता है, जिससे इंसान मफलूज होकर रह जाता है। दूसरी जानिब आइस नशा भी अपने ख़तरनाक असरात के लिहाज से कुछ कम नहीं। इस नशे के इस्तेमाल से आसाबी निज़ाम में मौजूद पैगाम रसां एजेंट न्यूरॉन का खात्मा या उनकी तादाद और नेचुरल सिस्टम को ख़तरनाक हद तक कम या गैर मामूली लेवल तक पहुँचाना है। ये नशा पुरानी बातों या चीज़ों की यादाश्त ख़त्म और नई चीज़ों को सीखने के अमल को मुतासर करता है, जबकि इससे शॉर्ट टर्म मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाता है। नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन बुरी आदतों से हमारे नौजवानों, ख़वातीन और बच्चों को महफूज रखे। आमीन। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही।